आज हम पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ बजट बजट क्या होता है। ठीक है, फर्स्टली हम पढ़ते हैं कि बजट होता क्या है। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो बजट एक हमारी कंट्री में एक फाइनेंशियल प्लान होता है दैट एस्टिमेट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली अ ईयर। इट्स मीन कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह से कंट्री में रेवेन्यू को एस्टिमेट करेगी, जो कि कितना हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है और कितना वो खर्च करेगी, इसका जो एस्टीमेट होता है पूरे ओवरऑल ईयर में, वो कहलाता है बजट। अगर हम एक सिंपल कहें तो वी कैन से दैट आने वाले साल के लिए कितना गवर्नमेंट खर्चा करेगी और किससे गवर्नमेंट के पास उसकी इनकम आएगी। जैसे कि आप मानो कि गवर्नमेंट स्पेंड करती है वेलफेयर पे, डिफेंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो वो तो स्पेंड किया गवर्नमेंट ने, वो तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ। और कुछ ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट के पास आता है एज ए इनकम, जैसे हम टैक्स भरते हैं तो वो गवर्नमेंट के पास जाता है, तो उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। बट और जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है वो होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बजट यही एक फाइनेंशियल प्लान है डेट एस्टिमेट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, फिर हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ बजट, फॉर्म्स ऑफ बजट क्या है। टाइप्स हम कह सकते हैं डेफिसिट बजट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट। सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस बजट की। बैलेंस बजट क्या है कि जितना गवर्नमेंट ने खर्चा किया उतना गवर्नमेंट के पास उस इनकम आई, मतलब जितना एक्सपेंडिचर हुआ उतना रेवेन्यू आया, तो गवर्नमेंट का कोई लॉस नहीं है। वो क्या है, बैलेंस बजट होता है। फिर हम बात करते हैं सरप्लस बजट। सरप्लस बजट मतलब कि गवर्नमेंट ने जितना एक्सपेंडिचर किया उससे ज़्यादा उनके पास रेवेन्यू आया। मतलब गवर्नमेंट ने जैसे 100 रुपये खर्च किए पूरे साल में, 100 रुपये खर्च किए कर रहे हैं, बट उसके पास 200 रुपये एज ए इनकम आए टैक्स से एंड अदर थिंग्स से, तो वो क्या हो गया, सरप्लस बजट। एक होता है डेफिसिट बजट, जहाँ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट की आमदनी, जो गवर्नमेंट की इनकम होती है, वो कम होती है। मतलब एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन रेवेन्यू। इन डेफिसिट बजट, बैलेंस बजट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू रेवेन्यू एंड सरप्लस बजट एक्सपेंडिचर इज लेस देन रेवेन्यू। फॉर्म्स ऑफ बजट एज वी लर्न दैट बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, ये क्या क्या होता है। बैलेंस में रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर सेम होता है, सरप्लस में रेवेन्यू ज़्यादा होता है एक्सपेंडिचर से, डेफिसिट में एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है रेवेन्यू से। और एक होता है जीरो बेस्ड बजट, एवरी फंक्शन इज रिव्यूड फ्रॉम स्क्रैच, नॉट जस्ट इंक्रीमेंटल चेंजेस। जीरो बेस्ड बजट। एक होता है परफॉर्मेंस बजट, फोकस ऑन आउटपुट एंड आउटकम्स टाइज स्पेंडिंग टू रिजल्ट्स। एंड एक होता है प्रोग्राम बजट। प्रोग्राम बजट वी कैन से दैट क्लासीफाई एक्सपेंडिचर बाय प्रोग्राम रेदर दैन डिपार्टमेंट्स। मतलब किसी प्रोग्राम के लिए, लाइक एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो, उसमें एक्सपेंडिचर हो, वो होता है उस प्रोग्राम बजट। ओके, एंड परफॉर्मेंस बजट किसी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो बजट किया जाता है। जीरो बेस्ड बजटिंग, जहाँ पे ना कोई बेस नहीं होता। जैसे अब अपन बजट देखते हैं तो वो क्या होता है कि कंपेयर करते हैं कि 2011-12 को लेके, या फिर वहाँ का कोई बेस होता है कि उस टाइम बजट इतना था, अब इतना है। जीरो बेस जहाँ पे उसका हिस्ट्री कुछ भी ना रही है। ओके, फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग। बजटिंग के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट वी टॉक अबाउट एन्युटी, मीन बजट इज प्रिपेयर्ड एनुअली, हर साल होना चाहिए। सेकंड इज यूनिवर्सलिटी, ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर मस्ट बी इंक्लूडेड, सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधे हम उसको बजट में काउंट कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे। थर्ड, यूनिटी, अ सिंगल कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट फॉर क्लैरिटी, और एक बजट का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे क्लैरिटी हो कि कितना हमारे पास रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंडिचर। अदरवाइज हमको तो पता ही नहीं चलेगा। जैसे आपको पता है कि फरवरी के स्टार्टिंग में बजट आता है, तो उसमें क्या पूरा आप न्यूज़पेपर देखते हो कि पूरा उससे भरा हुआ होता है डॉक्यूमेंट से। और जो हमारी प्रेसिडेंट होती है वो अब हमारे पार्लियामेंट में दिखाती है, शो करती है, तो वो एक पहले तो क्या है, एक सूटकेस होता था, वो लेकर आती थी, तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स होते थे, तो यूनिटी उसे कहते हैं। थर्ड, एक्यूरेसी,
एस्टिमेट मस्ट बी रियलिस्टिक एज पॉसिबल, कि वो एक्यूरेट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ कुछ भी हवा में बात कर दी हो। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक एक्सेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बजट प्रोसेस। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कुछ भी है, हमको सब शो हो, हमें पता रहे कि कितना कहाँ कितना कब कैसे हो रहा है। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी, ऑफिशियल मस्ट बी आंसरेबल फॉर बजट यूज। एंड थर्ड इज एंड नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू एडजस्ट टू अनफोर्सिन इकोनॉमिक चेंजेस। ऐसा नहीं है कि बजट बन गया तो बन गया, इससे बाहर ना गवर्नमेंट खर्च करेगी ना गवर्नमेंट इनकम होगी। अगर कोई अनफोर्सिन कंडीशन आ जाती है, जस्ट सपोज कोई डिजास्टर आ जाता है, तो अब बजट में तो हमने रखा था डिज़ास्टर के लिए, बट उससे ज़्यादा कंडीशन वर्स हो जाती है तो ज़्यादा बजट, ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज बजट एज अ टूल ऑफ सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी, कि बजट एज ए टूल, बजट कैसे सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी का एक टूल है। वी कैन से इट हेल्प इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करता है, इन अब हम कह सकते हैं कि जो बजट में हमें बताया होता है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर होगा। अब अगर एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, एजुकेशन में हो, तो वो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड वेलफेयर प्रोग्राम रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होगा कि जिसके पास जिसकी इनकम बढ़ेगी वो ज़्यादा टैक्स देगा, जिसकी इनकम कम होगी वो कम टैक्स देगा, तो इससे क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब क्या है, गवर्नमेंट पब्लिक वर्क्स में, इंडस्ट्रीज में, सर्विसेज में ज़्यादा स्पेंड करेगी, तो वहाँ पे क्या है, इनकम जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एंड नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी, बजटरी पॉलिसी कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। एंड नेक्स्ट इज रीजनल डेवलपमेंट, एलोकेशन टू बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड रीजन्स। एंड नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड फिजिकल डिसिप्लिन। तो हम कह सकते हैं कि जो बजट है वो हमारे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। लाइक इससे हमारी प्राइस स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अपने बजट में पॉल्यूशन कंट्रोल, ग्रीन एनर्जी के लिए भी फंड स्पेंड करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल बजट हमने पढ़ा, बजट की मीनिंग्स, फॉर्म, बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट, इसके प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल्स पे वो वर्क करता है, मतलब बजट किस प्रिंसिपल्स पे रन करता है, और एक्ट एज ए पॉलिसी टूल, गाइड इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटी, एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट बजट। अब आपका एक टॉपिक अगर आता है एग्जाम में, तो ये ना पूरा आएगा कि बजट क्या होता है, इसके फॉर्म्स बताइए, तो आप बजट को डिफाइन कर दो, फिर फॉर्म्स बता दो उसके, और फिर उसके हम अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम ये भी बता देंगे कि हाउ इट एक्ट एज सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके, तो इतना कंटेंट बहुत सफिशिएंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।